सैकड़ों साल पहले एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया थी जिसे सुवर्ण लोक कहा जाता था। इस दुनिया में जादू, शक्ति और प्रेम का साम्राज्य था। पीली पर्वत इस दुनिया का सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान था। कहा जाता था कि पीली पर्वत के शिखर पर त्रिकाल शक्ति छुपी हुई है जो समय, स्थान और जीवन पर नियंत्रण रख सकती है। लेकिन इस शक्ति को पाना आसान नहीं था। इसे केवल वही पा सकता था जो प्रेम, त्याग और साहस की परीक्षा में खरा उतरता। राजा वीरेंद्र, जो सुवर्णलोक का महान योद्धा और राजा था, ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि अगर पीली पर्वत की त्रिकाल शक्ति बुरी ताकतों के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि एक योद्धा और एक जादूगरनी का मिलन ही इस शक्ति को बचा सकता है। राजा की पुत्री राजकुमारी अदिति एक कुशल योद्धा और तेज तर्रार महिला थी। वहीं दूसरी ओर आरव नाम का एक सामान्य व्यक्ति था जो जादुई शक्तियों से संपन्न था। आरव और अदिति की पहली मुलाकात एक जंगल में होती है जहां दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आरव के पास एक रहस्यमयी ग्रंथ था जिसमें त्रिकाल शक्ति तक पहुंचने का मार्ग लिखा था, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए विशेष मंत्र और अदिति की तलवार की आवश्यकता थी। दोनों ने मिलकर पीली पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक विशाल राक्षस काल भैरव त्रिकाल शक्ति को पाना चाहता था ताकि वह पूरे स्वर्णलोक पर राज कर सके। काल भैरव ने कई बार उनकी यात्रा में बाधा डाली, लेकिन अदिति और आरव ने अपनी समझदारी और साहस से हर चुनौती का सामना किया। जैसे जैसे दोनों पीली पर्वत के करीब पहुंचते, उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। अदिति को एहसास हुआ कि आरव केवल एक जादूगर नहीं बल्कि उसके दिल का सच्चा साथी है। वहीं आरव ने भी अदिति के साहस और निडरता को अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। पीली पर्वत के शिखर पर पहुंचते ही उन्हें त्रिकाल शक्ति के रक्षक सत्याधिप का सामना करना पड़ा। सत्याधिप ने उन्हें बताया कि शक्ति को पाना आसान नहीं है। उन्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 1. साहस की परीक्षा, जहां उन्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना पड़ा। 2. त्याग की परीक्षा, जहां उन्हें अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ना पड़ा। 3. प्रेम की परीक्षा, जहां उन्हें अपने साथी के लिए अपनी जान देने की तैयारी करनी थी। अदिति और आरव ने इन तीनों परीक्षाओं को पार किया, लेकिन जैसे ही त्रिकाल शक्ति उनके हाथ में आई, काल भैरव ने उन पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें आरव ने अपनी जान की बाजी लगाकर अदिति और त्रिकाल शक्ति को बचाया। आरव के बलिदान ने अदिति को और मजबूत बनाया। उसने त्रिकाल शक्ति का उपयोग करके सुवर्णलोक को काल भैरव से बचा लिया, लेकिन त्रिकाल शक्ति का उपयोग करने के बाद अदिति ने उसे हमेशा के लिए पीली पर्वत के शिखर पर वापस छोड़ दिया ताकि कोई और इसका गलत उपयोग न कर सके। अदिति ने आरव की स्मृति में एक नया सुवर्ण लोक बनाया जहां प्रेम, साहस और त्याग की कहानियां सदियों तक गूंजती रहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आरव की आत्मा आज भी पीली पर्वत के शिखर पर अदिति की रक्षा करती है। क्या कोई फिर से त्रिकाल शक्ति को पाने की कोशिश करेगा? यह रहस्य अभी भी कायम है।